हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वीडियो लेक्चर्स में हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के सारे नोट्स प्लस सारे के सारे कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये पॉलिटी का हमारा टॉपिक है और इसमें भारत के राष्ट्रपति की सूची और उनसे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने इस लेक्चर में आपको कवर किए हुए हैं। तो इसका जो पहला लेक्चर था वो राष्ट्रपति के बारे में था, जिसमें हमने राष्ट्रपति के सारे प्रावधानों को डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हमने आपको केवल राष्ट्रपति की सूची और उनसे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में वर्णन किया है। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो रेड बेल आइकन दिख रहा है, रेड आइकन है, उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। अब हम चलने वाले हैं अपने वीडियो लेक्चर पे। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो लेक्चर पे और देखते हैं भारत के राष्ट्रपति की सूची। ठीक है, तो भारत के जो राष्ट्रपति की सूची है इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। पहले में लिखा है नाम, दूसरे में है पदावधि और तीसरे में है उनकी विशेषताएं। तो जो पहले भारत के राष्ट्रपति थे इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल है 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 1962 तक रहा है और ये संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे, ये इनकी विशेषता है। साथ ही साथ भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, और भारत में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो वो 1951 में हुआ था, लेकिन इन्हें 1950 में ही राष्ट्रपति चुन लिया गया, इसलिए इनका जो कार्यकाल है ये 12 साल का जाता है। दूसरे जो हमारे राष्ट्रपति थे ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, पहले ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक 67 तक रहा है। ये प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। तीसरे जो थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा है और इनकी विशेषता ये है कि कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि पहले राष्ट्रपति ऐसे कौन है जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है और ये हमारे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो जो उस समय उपराष्ट्रपति रहते हैं वी गिरी जी, वो बनते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना रहता है, इसलिए वो अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं और फिर जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उस समय जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये बनते हैं फिर भारत के राष्ट्रपति और ये कार्यवाहक रहे हैं। ठीक है, चौथे जो राष्ट्रपति हैं ये हैं हमारे वी गिरी। जब वी गिरी उपराष्ट्रपति रहते हैं और अपना पद त्याग देते हैं तो वापस से राष्ट्रपति चुने जाते हैं और चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं वी गिरी। इनका जो कार्यकाल है ये 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा है। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे, इनके सामने कोई दूसरा आदमी चुनाव लड़ने के लिए नहीं था। अगला है फिर फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, केंद्रीय मंत्री रहे, ये इनके कार्यकाल रखे हैं, आप देखते रहिए। फखरुद्दीन अली अहमद जो है इनकी भी अपने कार्य के दौरान मृत्यु हुई है और जो बीडी जत्ती हैं ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद के बाद। 6वें नंबर के जो हमारे राष्ट्रपति हैं इनका नाम है नीलिमा संजीवा रेड्डी। ठीक है, 25 जुलाई 1977 से ले 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल रहा है। निर्विरोध निर्वाचन 1969 में पराजित। निर्विरोध इनका निर्वाचन हुआ है, मतलब जब ये राष्ट्रपति चुने गए तो इनका विरोध में सामने कोई खड़ा नहीं हुआ था। साथ ही साथ ये हमारे लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ज्ञानी जेल सिंह 7वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। ज्ञानी जेल सिंह का कार्यकाल लिखा है आपका 82 से लेकर 87 तक। प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जेल सिंह। आर वेंकटरमन जो है 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक रहे हैं, ये पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे और 8वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति हैं। 9वें नंबर की अगर बात करूं तो शंकर दयाल शर्मा जो हैं ये भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 1992 से लेके 25 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल रहा है। पहले ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के सीएम रहे हैं, साथ ही साथ जो राष्ट्रपति रहे हैं और ये भोपाल से संबंधित है। मध्य प्रदेश की जो वैकेंसियां हैं इनमें इनके बारे में पूछा जाता है क्योंकि ये भोपाल से संबंधित हैं। तो शंकर दयाल जो शर्मा है कई प्रकार के पदों पे रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री रहे, सीएम रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो ऐसे भारत के मुश्किल से कोई पद होगा जिसपे ये कार्यरत ना रहे हों। ठीक है, 10वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं KR नारायण।
के.आर. नारायण ने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, ये इनकी विशेषता है। ठीक है, ये इनके कार्यकाल लिखे हैं, आप इनको देखते रहिए। के.आर. नारायण के बाद 11वें नंबर के जो हैं एपीजे अब्दुल कलाम थे हमारे, जो 2002 से 2007 तक रहे हैं, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति रहे हैं। ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो वैज्ञानिक रहे थे। ठीक है, आप जानते हैं इन्हें मिसाइल मैन कहते हैं। भारत का कई प्रकार की इन्होंने मिसाइल बनाई हैं और भारत को एक मिसाइल टेक्नोलॉजी की देन जो है एपीजे अब्दुल कलाम की ही देन है। 12वें नंबर की जो राष्ट्रपति रही हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हैं। ठीक है, 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल रहा है। प्रथम महिला राष्ट्रपति, अगर क्वेश्चन आता है कि पहली लेडी प्रेसिडेंट कौन थी भारत की, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वें नंबर के जो प्रणब मुखर्जी हैं, प्रणब दा जो है 2012 से 2017 तक रहे हैं और प्रथम बंगाली राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। और इस समय जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रामनाथ कोविंद जी, जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। 2017 से अब तक, अभी 2021 चल रहा है, अभी भी अपने पद पे बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी रहे हैं ये। ठीक है, तो ये थी भारत के राष्ट्रपतियों की सूची। आप इनमें देख रहे हैं कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं उन पे नंबर नहीं डला है, बाकियों पे नंबर डला है। इसका मतलब भारत में अभी तक 14 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर चुके हैं। ठीक है, अब हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसे आप बहुत ध्यान से देखें। 25 जुलाई 2017 को देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यभार संभाला। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 12वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली लाइन है 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ था। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलिमा संजीव रेड्डी को पराजित किया था। ठीक है, अगला जो लाइन है हमारी, नीलिमा संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये निर्विरोध भी चुनाव जीते थे, ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी, ब्रैकेट में लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, फिर एम हिदायतुल्ला ब्रैकेट में है वीवी गिरी के त्यागपत्र देने के कारण, और फिर बीडी जत्ती जो कि फखरुद्दीन अली अहमद के मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबे अवधि 1950 से लेकर 1962 मतलब लगभग 12 साल तक कार्यभार संभाला है, एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम समय तक कार्यभार संभाला है, 1 वर्ष और 11 दिन तक। लेकिन ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, ये ओरिजिनल राष्ट्रपति रहे हैं। उनमें सबसे छोटा कार्यकाल जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का है और सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। अगला क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति पद के लिए अब तक 14 चुनाव संपन्न हुए हैं, अतः श्री प्रणब मुखर्जी क्रम के अनुसार भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, अतः व्यक्ति के क्रम के अनुसार 13वें राष्ट्रपति हैं। तो इस समय देखें अगर हम, तो 14वें राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं वो 14वें राष्ट्रपति गिने जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति के रूप में एक बार में एक ही आदमी राष्ट्रपति बनता है, लेकिन वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा हमने देखा है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी सीट पे रहते हैं तो वो 2 बार कंटिन्यूअस राष्ट्रपति रहे हैं, इसलिए ये क्रम थोड़ा सा बिगड़ता है। हालांकि 14वें नंबर के राष्ट्रपति जो हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी यदि लिया जाए तो अब तक कुल 16 व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। अगर हम जितने एक्टिंग प्रेसिडेंट्स को मिला दें तो टोटल 16 राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक जो हुई थी 14 जनवरी 1950 में निर्विरोध रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुन लिया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव तक निर्वाचित किया गया। ठीक है, तो 1950 में इन्हें राष्ट्रपति चुन लिया है और जब 1951 में पहली बार चुनाव हुए तब तक ये एक्स्ट्रा तौर पे राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। तो ये 2 मुस्लिम राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, पहले थे जाकिर हुसैन, इनकी भी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई है। तो दोनों जो मुस्लिम राष्ट्रपति, इनकी दोनों की अपने कार्यकाल के ही दौरान मृत्यु हुई है। अगला पॉइंट है,
भारतीय गणतंत्र में 1982 ईस्वी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलिमा संजीव रेड्डी हैं। वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति आपके नीलिमा संजीव रेड्डी हैं और ये निर्विरोध चुने गए थे। अगला जो पॉइंट है हमारा, डॉक्टर वी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई थी। वे सबसे कम मतों के अंतर से, मतलब 50.2% से जीतने वाले राष्ट्रपति। सबसे जो इनका जो विनिंग मार्जिन था वो बहुत कम था। ठीक है, वी गिरी का। तो ये मुश्किल से राष्ट्रपति का चुनाव जीत पाए थे, लेकिन लास्टली ये राष्ट्रपति भारत के चुने गए थे। फिर है एम हिदायतुल्लाह, सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद ग्रहण किया है। ठीक है, अगला है हमारा वी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर सॉरी फिर से बोलते हैं ये पॉइंट को। वी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन जो है, जिसे हम प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं, 1950 ईस्वी में इसे वाइसराय हाउस, ठीक है, इसे वाइसराय हाउस कहा जाता था। और इसकी जो डिजाइन है वो ब्रिटिश वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस ने तैयार की थी। ठीक है, जिन्होंने दिल्ली की भी डिजाइन तैयार की है, एडवर्ड लुटियंस उनका नाम है। तो ये जो वीडियो लेक्चर था ये आपके लिए राष्ट्रपति से संबंधित था, और राष्ट्रपति से संबंधित डायरेक्ट फैक्ट्स के जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कवर कराए हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा लेक्चर है, इसको आप 1 से 2 बार देखें और यहाँ से आपको डेफिनेट क्वेश्चन राष्ट्रपति से मिलने ही वाला है। तो अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।